हेलो दोस्तों, द किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है क्लिप पैलेट पीडीआरटी का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लिप और क्लिप पैलेट का इंट्रोडक्शन। हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं क्लिप लिप का। क्लिप लिप क्या होता है? क्लिप्ड लिप इज ए ओपनिंग आर स्प्लिट इन द अपर लिप दैट आकर्स व्हेन डेवलपिंग फेशियल स्ट्रक्चर इज एन अनबॉर्न बेबी डोंट क्लोज कम्प्लीटली। क्लिप लिप क्या होता है? जो हमारा लिप होता है, ठीक, अपर साइड का या लोअर साइड का, ठीक, वहाँ पे क्या होती है? ओपनिंग हो जाती है, ठीक, मतलब वह कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है, ठीक। क्लिप लिप मोस्टली फाउंड इन द मेल चिल्ड्रेन, ठीक। क्लिप लिप जो होता है मोस्टली फाउंड मतलब पाया जाता है, जो मेल चिल्ड्रेन होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्लिप लिप। अब हम लोग क्लिप पैलेट देखते हैं। क्लिप पैलेट इज ए कॉमन बर्थ कंडीशन। इट कैन अकर्स एलोन आर एज पार्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन आर सिंड्रोम। यह क्या होता है कि क्लिप पैलेट जो होता है, हमारा जो पैलेट वाला सिस्टम होता है माउथ का, वो क्या होता है, फुली तरीके से डेवलप नहीं होता है। किसके कारण? एक साइड का एलोन होता है या बहुत दोनों साइड का हो सकता है, या जेनेटिक कंडीशन होती है, या कोई जेनेटिक सिंड्रोम हो गया है उसके कारण, ग्रुप ऑफ डिजीज या सिम्टम हो गया, उसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक। तो उसके कारण क्लिप पैलेट हो सकता है। क्लिप पैलेट इज ए मोस्ट कॉमन फाउंड इन फीमेल चिल्ड्रन। क्लिप पैलेट जो होता है मोस्ट किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? जो फीमेल चिल्ड्रन होती हैं उसमें। अब हम लोग डिफिनीशन देखेंगे क्लिप क्लिप का। ड्यू टू पार्शियल आर कंप्लीट कंजेनाइटल डिफेक्ट एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट फेलियर टू फ्यूजन सॉफ्ट टिश्यू नोन एज क्लिप लिप। क्लिप लिप क्या होता है? एक पार्शियल मतलब पार्शियल या कंप्लीट कंजेनाइटल डिफेक्ट। या क्या होता है? पार्शियल या टोटल या इनकम्प्लीट, ठीक, डिफेक्ट होता है एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट। जब क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलप होता है, उस दौरान क्या होती है, कोई एबनॉर्मलिटी के कारण जो हमारा लिप होता है फुली तरीके से फ्यूजन नहीं हो पाता है, फेलियर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लिप लिप। ये कितने टाइप के होते हैं? पहला है पार्शियल और इनकम्प्लीट, दूसरा कंप्लीट, यूनिलेटरल मतलब एक साइड, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड का। ये हमारा क्या है? टाइप है क्लिप लिप के। क्लिप पैलेट, अब हम लोग देखेंगे क्लिप पैलेट क्या होता है। इसको प्लेटो स्टेसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक। इट इज रिजल्ट फ्रॉम फेलियर टू फ्यूजन ऑफ हार्ड पैलेट विच ईच अदर एंड विथ द सॉफ्ट पैलेट। जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, ठीक, उसका फ्यूजन क्या होता है? फेलियर हो जाता है, पूरी तरीके से फ्यूजन उसका डेवलप नहीं हो पाता है, जो हमारा हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होता है उसका, ठीक। और क्लिप क्लिप आल्सो यूजली आकर्स विथ क्लिप पैलेट। ये क्या होता है? अगर किसी पेशेंट में क्लिप पैलेट पाया जा रहा है, ठीक, क्लिप पैलेट यहाँ इमेज देखिए, क्लिप पैलेट पाया जा रहा है तो उसके साथ क्लिप लिप भी देखने को मिलेगा। कितने टाइप्स के होते हैं? पहला टाइप है इसका कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट। तो कितने टाइप के देखने को मिलते हैं? पेशेंट बच्चे में मोस्टली दो टाइप के देखने को मिलते हैं, ठीक। अब हम लोग क्लिप क्लिप और क्लिप पैलेट का रिस्क फैक्टर दोनों का क्या करेंगे? रिस्क फैक्टर देखेंगे, ठीक। तो पहला क्या है रिस्क फैक्टर? एंटी कन्वल्जेंट कन्वलन ड्रग। अगर मदर जो है एंटी कन्वल्जेंट ड्रग ले रही है तो उसके कारण बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। मटरनल तंबाकू यूज, अगर मटरनल क्या है, मदर उसकी क्या कर रही है, तंबाकू का यूज कर रही है, उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग मतलब पहले कोई जेनेटिक कंडीशन रही हो उसके कारण हो सकता है। मटरनल स्मोकिंग, अदर बच्चे की मदर क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, स्मोक कर रही है, उसके कारण भी वो हो सकता है। फोलिक एसिड डिफिशियंसी, फोलिक एसिड की क्या हो रही है? डिफिशियंसी हो गई है मदर की, जिसके कारण क्या हो सकता है? क्लिप लिप क्लिप पैलेट देखने को मिल सकता है। मैटरनल एल्कोहल कंजम्पशन, अगर जो है मदर एल्कोहल का कंज्यूम भी देखने को मिल सकता है। हम लोग क्लिप लिप और क्लिप्ड पैलेट का इटियोलॉजी देखेंगे कि किसके कारण जो है होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर मदर को क्या हुई है? न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गई है, जिसके कारण बच्चे का क्लिप लिप जो है पूरी तरीके से फ्यूजन नहीं हो पाया है। हेरिडेटरी कोई वही जेनेटिक कंडीशन है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी रहेगी तभी हो सकता है, ठीक। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर मदर का इन्वायरमेंट सही नहीं है तब भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, रूबेला, अगर मदर को इन्फेक्शन हो गया तभी हो सकता है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है तभी क्लिप लिप होने के चांसेज रहेंगे। टेटोजेनिक इफेक्ट, अगर टेटोजेनिक कोई इफेक्ट है मदर को तभी क्लिप लिप अकर्स हो सकता है। जीन म्यूटेशन, अगर जीन में कोई एबनॉर्मलिटी है, जीन में कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तभी क्लिप लिप। तो आगे हम लोग देखते हैं साइन सिम्टम ऑफ क्लिप पैलेट और क्लिप लिप का। तो पहला साइन सिम्टम क्या है? स्पीच डिसऑर्डर, मतलब स्पीच डिसऑर्डर हो जाएगा
बच्चे में सही तरीके से वो बोल नहीं पाएगा। दूसरा सलाइवेशन अबनॉर्मलिटी मिलेगी, ठीक, सलाइवेशन पूरा तरीके से नहीं कर पाएगा। नेजल स्पीच, ठीक, नेजल से बोलेगा, ऐसे लगेगा माउथ नो से बोल रहा है, ठीक। इनेबिलिटी टू सालो द फीड, इनेबल हो जाएगा फीड करने में और कुछ भी सालो करने में, सही तरीके से फीड नहीं करेगा क्योंकि उसका लिप जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है। हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक। माउथ ब्रीथिंग, माउथ से क्या करेगा बच्चा, ब्रीथ करेगा। इम्पेयर्ड वॉइस स्लटरिंग, ठीक, उसकी वॉइस क्या होगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, स्टटरिंग हो जाएगा, मतलब तुतला तुतला के थोड़ा सा बोलेगा बच्चा। अब हम लोग कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पहला ईयर इन्फेक्शन एंड हियरिंग लॉस, ईयर इन्फेक्शन और हियरिंग लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक, क्योंकि माउस इन्फेक्शन पास में ईयर आएगा तो वहाँ पे जा सकता है, ठीक। डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, फीडिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, फीडिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। आकर्स मोर विथ क्लिप पैलेट अबनॉर्मलिटी, जो हमारा क्लिप पैलेट रहेगा उसमें अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। रिकरेंट सीरियस ओटाइटिस मीडिया, वही ईयर में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रिकरेंट मतलब बार बार होगा। पेरेंटल एंजाइटी ड्यू टू डिफेक्टिव अपीयरेंस ऑफ इन्फेक्ट, पेरेंटल मतलब मदर और फादर को क्या होगी, एंजाइटी देख। अब हम लोग इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखते हैं। पहला क्या रहेगा, पेशेंट बच्चे में हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक। एंटीनेटल डायग्नोसिस करेंगे बाई अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब बच्चा जब यूट्रस में रहेगा तभी हमें क्या करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी करना है कि बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, ताकि हम उसको ट्रीट कर सकें, ठीक। जेनेटिक इवेल्युएशन करेंगे, अमीनो सिंथेसिस एक टेस्ट होता है, प्री एंटीनेटल टेस्ट होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक, कोई अबनॉर्मलिटी देखने के लिए। सीटी स्कैन एंड एमआरआई करेंगे। पोस्टनेटल बाई फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर बच्चा क्या होगा, पोस्टनेटल हो जाएगा तो उसके क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि कोई अबनॉर्मलिटी हो रही है तो उसको हम फाइंड आउट। अब हम लोग क्या देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे क्लिप लिप और क्लिप पैलेट वाले चिल्ड्रन में। तो पहला क्या है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे एबिलिटी टू सक सालो एंड ब्रीथ विदाउट स्ट्रेस, मतलब असिस्ट करेंगे कि बच्चा सही तरीके से सक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सालो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ब्रीथ ले पा रहा है कि नहीं बिना स्ट्रेस और एंजाइटी के, ठीक। असिस्ट द डेली फ्लूइड बैलेंस एंड कैलोरी इनटेक, हमें क्या करना है, डेली देखना है कि बच्चा फ्लूइड और कैलोरी इनटेक प्रॉपर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके लिप क्या है, अब नॉर्मल हो गए तो वह सक नहीं कर पाएगा, प्लेट डेवलप नहीं है तो क्या करेगा, वह कुछ इंगेज नहीं कर पाएगा। मॉनिटर डेली वेट, उसका वेट क्या करना है, मॉनिटर करना है ताकि बच्चा माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, उसको देखते रहना है। मॉडिफाई करेंगे फीडिंग टेक्निक, स्पेशल निपल और फीडर, मॉडिफाई करेंगे फीडिंग टेक्निक, जो भी हम फीड करा रहे थे बच्चे को उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। होल्ड करेंगे इन्फेंट को अपराइट पोजीशन में ताकि कोई फीडिंग करते समय एस्पिरेट न करे। स्टंग करेंगे पेशेंट को टू फॉलो करे ESSR टेक्निक को, ठीक, ये एक टेक्निक होती है, उसको क्या करेंगे पेरेंट्स के उसके बारे में बताएं। ESSR देखते हैं हम लोग, पहला ई से इनलार्ज निपल, दूसरा स्टिमुलेट द सकिंग रिफ्लेक्स, सालो एंड रेस्ट, ये क्या है, इतने पेरेंट्स को। अब हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। पहला क्या है, सर्जरी लेबियोप्लास्टी करेंगे, ठीक, और दूसरा चेलियोप्लास्टी। ये कब करेंगे, जब बच्चा 1 से 3 मंथ कराएगा तब हम क्या कर सकते हैं, क्लिप लिप में ये सर्जरी कर सकते हैं। और क्लिप पैलेट में क्या करेंगे, स्टाइफेलोरेफी करेंगे, ठीक, और प्लेटो प्लास्टी करेंगे, इसको क्या करते हैं, कट करके रिमूव करते हैं, ठीक, और उसको ज्वाइंट करते हैं ताकि नॉर्मल हो जाए। ये कब करते हैं, जब बच्चा 8 से 12 मंथ का हो जाएगा तब करते हैं, ठीक, 12 से 18 मंथ और टोडलर में करते हैं, तब हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करके बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो पहला क्या है, क्लिप लिप, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब जब बच्चे की सर्जरी हो जाएगी तो हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है लिप प्रोटेक्शन, ठीक, लिप प्रोटेक्शन देना है। मान लीजिए हमारा लिप्स है तो इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई और उसको इंजरी ना हो। एवॉइड करेंगे प्रोन पोजीशन, क्योंकि लिप पे क्या करेगा पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। पोजीशन ऑन बैक अपराइट, बच्चे को बैक अपराइट पोजीशन देंगे। कीप रखेंगे सर्जिकल साइट क्लीन द एंड ड्राई, जो भी सर्जिकल साइट रहेगी उसको क्लीन रखेंगे, ठीक। अप्लाई करेंगे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ऑफ द साइट, जो भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है उसको क्या करेंगे, सर्जिकल साइट पे अप्लाई करेंगे। यूज करेंगे एल्बो रिस्टेंट का, जो भी एल्बो रिस्टेंट होगा उसको यूज करेंगे। क्लिप
पैलेट वाले को पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ओरल पैकेजिंग, उसके माउथ को क्या करेंगे, पैक कर देंगे, क्योंकि कोई इंजरी नहीं हो, क्योंकि पेशेंट की क्या हुई, सर्जरी हुई। डांट अलाउ करेंगे, चाइल्ड ब्रश करे, क्योंकि इंजरी हो सकती है, इसीलिए क्या करेंगे, ब्रश न करे। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेरेंट्स को अवॉइड करे ऑफरिंग हार्ड फूड, कोई ऑफर ना करें कि बच्चा हार्ड फूड खाए, क्योंकि उस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। प्रोवाइड करना है एनाल्जेसिक फॉर पेन, अगर बच्चे को पेन हो रहा है तो क्या करना है, एनाल्जेसिक देना है। इंस्ट्रक्ट करना है पेरेंट्स को मॉनिटर करें इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल साइट पे, मतलब देखते रहना है कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है कहाँ, सर्जिकल साइट पे। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो द किंग ऑफ नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपका डाउट हो कमेंट करिए, डाउट आपका क्लियर